नमस्कार। आज मैं आपको इस ब्रह्मांडीय ज्ञान का कुछ छोटा सा सूत्र बताऊंगा। आप जानते हैं कि मनुष्य का जन्म जो होता है वो 5 तत्वों से होता है और हमारे सनातन धर्म में इस बात की चर्चा है कि 5 तत्व जो शरीर में होते हैं वो 5 तत्व के 5 देवता भी होते हैं और उनके स्थान भी होते हैं। और हमारे जीवन के जितने भी सुख दुख और प्रारब्ध वगैरह इत्यादि जितने भी अच्छे बुरे हैं वो 5 तत्व के साथ ही चलते हैं। इसमें 5 तत्व में आपको प्रथम मैं उस तत्व की चर्चा करूंगा जो जल तत्व है। हमारा शास्त्र कहता है कि जल तत्व के अधिपति श्री विनायक गणेश जी महाराज हैं। अगर जल तत्व बिगड़ गया आपके शरीर में तो यानी गणपति की कृपा चाहिए। उनकी कृपा से आपके बहुत सारे जो जल तत्व का विकार है वो दूर हो सकते हैं। ये मूलाधार में वास करते हैं। मूलाधार में जो भगवती हैं उनके ही पास ये गणपति विराजित है। अब दूसरा मैं आऊंगा कि पृथ्वी तत्व। तो पृथ्वी तत्व आप जानते हैं कि शरीर जो है पृथ्वी तत्व से बना हुआ है। यानी ये जब अंत में फिर जला दिया जाता है तो उसी मिट्टी में चला जाता है। पृथ्वी तत्व इसके देवता भगवान शिव हैं। तो आपको शारीरिक विकार कोई भी शरीर का सिस्टम अगर बिगड़ जाए अंदर का बाहर का तो भगवान शिव की कृपा से वह दूर हो जाता है। यानी पृथ्वी तत्व के जो भी विकार हमारे शरीर के हैं वो भगवान शिव की कृपा से दूर हो जाता है। वैसे शिव सर्वव्यापक है। वो इस तत्व से बाहर भी हैं और तत्व में भी है। तो ये पृथ्वी तत्व हुआ और उसके बाद अग्नि तत्व। अग्नि तत्व की जो देवी हैं वो भगवती हैं मां जगदंबा दुर्गा। तो अग्नि तत्व हमारे शरीर का अगर कोई अग्नि तत्व के कारण हमारे शरीर में कोई विकार हो जाए तो भगवती के शरण में जाने से उनकी उपासना करने से वह दोष दूर होते हैं। और वायु तत्व आप जानते हैं कि हमारे प्राण जो हैं इसी वायु तत्व पर निर्भर है। ये प्राण ही शक्ति हैं। तो ये अगर बिगड़ जाए तो हमारा जीवन ही नष्ट हो जाएगा और इनके कुपित होने पर तरह तरह के विकार हो जाते हैं। मानसिक विकार हो जाते हैं, कोढ़ हो जाता है, बहुत तरह का जो है सो वायु विकार जो है सब इसी से संबंधित है। और इसके कारक जो देवता है वो भगवान सूर्य है जो प्रत्यक्ष देवता है। तो अगर इनकी उपासना करते हैं तो बहुत सारे विकार दूर हो जाते हैं। मैं संक्षिप्त आपको बता रहा हूं। और सबसे अंतिम जो कारक हैं वो आकाश तत्व जो दिखता नहीं है लेकिन दिखता भी है। हम देखते हैं लेकिन वह है नहीं, शून्य महाशून्य। तो आकाश तत्व जो आकाश दिखता है आकाश तत्व। तो ये आकाश तत्व भी हमारे अंदर है। तभी हम शून्य की ध्यान लगा पाते हैं, सहस्त्रार में ध्यान लगा पाते हैं, आज्ञा चक्र में ध्यान लगा पाते हैं, अंदर शून्य में ध्यान लगा पाते हैं। ये आकाश तत्व है और इसके अधिपति भगवान विष्णु हैं जो सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सब संसार के ईश्वर हैं। तो ये 5 तत्व जो है ये बहुत मुख्य है। इसी तत्व पर आपका और मेरा जीवन निर्भर है। अब इस तत्व को समझने के लिए एक बात समझना पड़ेगा कि किसके कौन से तत्व बिगड़ते हैं और अच्छे होते हैं। या तो कोई इसको जानने वाला ही बता सकता है या कोई बहुत बड़ा वैद्य ही बता सकता है, या आजकल तो विज्ञान काफी डेवलप हो गया है तो पता चल जाता है कि हमारी बीमारी का कारण क्या है।
तो अगर हम 5 तत्वों को भली भांति अगर जाने जाते हैं, समझ जाते हैं, तो बहुत छोटे बड़े प्रॉब्लम हम स्वयं दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। जीवन शैली बदलकर, ध्यान उपासना करके। लेकिन एक बात साथ में कहूंगा कि ये तत्व सनातन धर्म के सूत्र जो है, ये सभी मनुष्यों पर लागू होता है, कोई किसी धर्म के हो से कोई मतलब नहीं है। तो अब जो है सो ये हमारे जो तत्व है, ये सबके जीवन में एक खास बात आपको मैं बता रहा हूं कि जैसे होता है कि हम किसकी उपासना करें तो हमको क्या लाभ होगा। अगर हम मान लीजिए कि हम राम भक्त हैं तो हम सबको बताएंगे कि राम जी की शरण में जाओ। लेकिन बहुत अनुभव के बाद मैं एक बात आपको बता रहा हूं कि सबके जीवन में अलग अलग उसके कर्म हैं, उसके दुष्कर्म हैं, उसके पुण्य है, उसका तप है, उसका ध्यान है, उसकी भक्ति है, अनंत जन्मों का उसका प्रभाव है। इसलिए वह जीवन में किसकी ओर जाए कि उसके जीवन में अच्छा सब चीज हो, ये कोई सिद्ध गुरु बता सकता है या देव कृपा से ही कोई बता सकता है। नहीं तो लोग पूरे जीवन में भटकते रहते हैं। मैं देखता हूं लोग व्रत करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उनके जीवन में सफलता नहीं मिलती है, वो टूट जाते हैं, फिर उनको पकड़ते हैं, फिर उनको पकड़ते हैं, फिर वहां जाते हैं, फिर वहां जाते हैं। बस ये हमारे जीवन के दुष्कर्म दोष है कि हम भटकते रहते हैं। लेकिन जिस दिन उसकी कृपा ईश्वर की हो जाती है, वो एक गुरु मिल जाए या कोई ऐसा सच्चा कोई संत मिल जाए जो हमें यह बताए कि तुम इसकी उपासना करो, तुम्हारे जीवन में तरक्की होगी, उस दिन से आपके जीवन की तरक्की शुरू हो जाती है। विधि का विधान है, हम जो लेकर आए हैं उससे कोई नहीं बदल सकता है, ना कोई ज्योतिषी, ना कोई तांत्रिक, ना कोई मांत्रिक। क्या करते हैं सिद्ध पुरुष, क्या करते हैं संत? अपने संचित कोषों में से किसी को कुछ दान कर दिया, ये उनकी कृपा है। नहीं तो जो हम लेकर आए हैं उसे हमें भोगना ही पड़ेगा। लेकिन जो हम लेकर आए हैं, जो दुख भोग रहे हैं वो तो है, लेकिन जब हम उसके करीब जाते हैं, जो मेरा जन्म जन्म से कई जन्मों का नाता रहा है, जब उसको हम पहचान जाते हैं और उसके संपर्क में जाते हैं, तो निश्चित मानिए कि उस दिन से ही आपके जीवन में परिवर्तन होता है और आपका सब चीज अच्छा होने लगता है। एक करोड़ों भक्तों का, करोड़ों लोगों का अनुभव है। सनातन धर्म बहुत व्यापक धर्म है। और अब रही बात कि आप कैसे जाने, कैसे पहचाने कि आपका क्या है, तो मैं एक सूत्र आपको दे रहा हूं। यह सूत्र इतना कारगर है कि आप आज से इसका परीक्षण कर लें और आप अपने मंजिल पर पहुंच जाएंगे। कहां ढूंढिएगा सिद्ध, कहां ढूंढिएगा संत? यह कलयुग है, इसमें तो बहुत तरह का हिसाब किताब है, बहुत प्रोफेशन, बहुत व्यवसाय। तो मैं आपको एक सरल उपाय देता हूं। 5 तत्व की मैं चर्चा किया। आपके जीवन में बहुत विषम परिस्थिति है तो थोड़ा गणपति का कुछ दिन साधना कर ले, देखिए क्या होता है। 1 आध महीना अच्छे ढंग से करें, परिणाम मिलेंगे। उस मंत्र को जोड़ लें, फिर शिव की उपासना करें। वैसे तो हम सनातनी को, हम सनातन धर्म के मानने वाले को 5 देवता का थोड़ा बहुत पूजा करना चाहिए, लेकिन आपको उसमें से मूल आपका देवता मैं बता रहा हूं कि कौन है। तो आप भगवान शिव की उपासना, आप गणपति को थोड़ा कम कर ले। 1-1.5 महीना का अनुभव हो गया आपका, 2 महीना का, आप भगवान शिव की उपासना करें। आप देखिए आपके जीवन में क्या हो रहा है, आपके मनोवृत्ति में क्या हो रहा है, आपके जीवन, आपके परिवार में क्या बदलाव हो रहा है। अच्छा बुरा जो भी हो, आप उसको नोट करें, आप समझ सकते हैं। फिर आप माता की तरफ बढ़े, माता की उपासना करके देखें। साल भर में 5 उपासना करके आपको जिस उपासना से लगे कि आपके जीवन में बहुत कुछ हो रहा है, वो मूल आपके इष्ट हैं, आप उनको पकड़ ले। और बाकी जो 4 हैं उनको आंशिक रूप से आदर, प्रेम, श्रद्धा, भक्ति उनके प्रति भी रखें। ये 5 हमारे ही साथ हैं, हमारे अंदर हैं, ये हमसे बाहर नहीं है कि हम इनका अनादर कर सकते हैं। ये 5 हमारे अपने हैं, लेकिन उसमें मेरा इष्ट कौन है
किसी के पास क्यों जाइएगा? कोई कहेगा बताऊंगा तो ये लूंगा, कोई कहेगा ये लूंगा, फिर गलत भी बता सकता है। ये ऐसा सूत्र है कि ये सब सूत्र से आपके इष्ट आपको मिल जाएंगे और आपके जीवन बदल जाएंगे। और बीच बीच में पूरे जिंदगी में कभी कभी आपको ऐसी जरूरत पड़ेगी कि इष्ट के अलावा भी इनकी उपासना की जरूरत पड़ेगी, किसी तत्व की जरूरत पड़ेगी, तो वहां इष्ट और मेरा सूत्र आपको काम देगा और आप समझ जाइएगा। इसलिए सनातन धर्म बहुत बड़ा विज्ञान है। आप खुद कीजिए, खुद सीखिए, खुद जानिए, किसी का मोहताज मत रहिए। वो सबका है। और ये सूत्र जो दे रहा हूं, इस सूत्र को आप आजमा ले और आपके जीवन धन हो जाएंगे। नमस्कार।